Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 8, that is motion. So students, we have discussed some of the blue part numericals and we are left with some of them. Today we will discuss the remaining numerical, right? So the remaining numerical is numerical number 2, which is given on page number 110. So 10 पर जो numerical given है. Second है, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. तो आपको यहाँ पर बताना है कि how far the train will go before it is brought to the rest. आपको distance यहाँ पर निकालना है ट्रेन के रेस्ट में आने से पहले. तो आपको न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर. पहले तो आपको यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, यानी कि ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या गिवन है, यू गिवन है. यू कितना गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है. पहले तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5/18 कर देंगे, जिससे इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी आएगी 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है. फाइनल वेलोसिटी हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 0 गिवन है. 0 क्यों गिवन है, क्योंकि ब्रेक्स आर अप्लाइड. तो जब भी ब्रेक्स अप्लाई की जाएंगी तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो v क्या है, हमारे पास 0 है. अब हम फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर s निकालना है. s निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. और इस तरह से हम लोग यहाँ पर से s की वैल्यू निकाल सकते हैं. s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पर 0 गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकाल ली है. 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन से. एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, यहाँ पर माइनस 0.5 मीटर इन स्क्वायर. तो इस तरह से जो इसका आंसर आएगा फाइनल, वो कितना आएगा, डिस्टेंस जो आएगा यहाँ पर 625 मीटर. ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग. अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. आपको वेलोसिटी निकालनी है स्टार्ट होने के बाद, यानी कि इसकी क्या निकालनी है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है, लेकिन वो किसमें गिवन है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. आपको इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा पहले तो. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 100 करेंगे. तो आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है. तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वैल्यू जो आएगी आपकी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपकी वैल्यू आएगी. आपको टाइम गिवन है 3 सेकेंड का. 3 सेकेंड के बाद देखनी है ना हमें फाइनल वेलोसिटी. तो आपको फाइनल टाइम भी गिवन है 3 सेकेंड का. देन इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कितनी है, 0 है. v आपको फाइंड आउट करना है. तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. सारी चीजें हमें गिवन है. v हमको निकालना है, u क्या है, 0 है, a कितना है 0.02 और टाइम कितना है 3. तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर निकल कर आती है दैट इज 0.06 जो है वो मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आती है. The next question is, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after the start? तो आपको यहाँ पर acceleration given है 4 meter per second square, then time given है आपको 10 second, और आपको क्या निकालना है, distance निकालना है. तो distance के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s is equals to ut plus half at square. ठीक है, तो u क्या है यहाँ पर, आपको u जो क्या गिवन है, यहाँ पर u जो है हमारे पास 0 है, क्योंकि रेसिंग कार हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ दिस. जो इनिशियल वेलोसिटी है इस केस में 0 है, इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना गिवन है, आपको 4 गिवन है, और टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड. तो 10 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग. इसकी जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है वो कितनी आएगी आपकी 200 मीटर. ठीक है, then question number 5 आता है, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square, the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there?
तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है u गिवन है कितना 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है हमें, देन a कितना गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है हमें, देन s हमें निकालना है यहाँ पर और t भी हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहला यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आएगा, s जो आएगा वो 1.25 मीटर आएगा। हम लोग अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 1.25 जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 5 है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमें यहाँ पर 10 और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है आपकी 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से 110 पेज नंबर पर जो न्यूमेरिकल वो हम लोगों ने सॉल्व किया। देन नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर हम देखते हैं तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है तो आप देखेंगे उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। पॉइंट पर कुछ और थी, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, इस पॉइंट पर क्या है ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे और इस पॉइंट पर ऐसे। यानी कि हर एक पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब किसी की डायरेक्शन चेंज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसकी वेलोसिटी भी उसके साथ साथ क्या होती है, चेंज होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और साथ साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो तब हम कहेंगे उस केस में कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में, यानी कि गोल गोल घूम रहा है। और अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है साथ साथ में, तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो भी सेम है और यानी कि वेलोसिटी उसकी चेंज कर रही है इक्वल मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो आपको अगर उसके बोला जाए कि आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में होता है तो हम लोग डिस्टेंस अगर हमें उसका कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा उसका डिस्टेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, यानी कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 इंटू आर, ठीक है। और टाइम क्या है नीचे t। इस तरह से हम लोग उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्पीड उसकी सेम है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें है यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है। ये देखिए स्टोन डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ द कांस्टेंट। तरह से बच्चा जो है पत्थर को घुमा रहा है, उसकी डिस्टेंस उसका जो डायरेक्शन जो है वो पत्थर की वो बार बार चेंज हो रही है। ये एक तरह का क्या है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और भी इसमें एग्जांपल आपको दिए गए हैं। When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, he or she holds the hammer or discus in her hand and gives it a circular motion by rotating with her own body. डिस्कस थ्रो में भी आपने देखा होगा या आपने और किसमें देखा होगा, आपने हैमर थ्रो जो होता है उसके अंदर भी देखा होगा कि जो हैमर थ्रोअर है या जो डिस्कस थ्रोअर है वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को भी घुमाते हैं और जो डिस्क होती है उसके साथ साथ वो भी घूमती है। तो वंस जब हम लोग हैमर को या डिस्कस को रिलीज करेंगे अपने हाथ से, यानी कि पहले तो वो गोल गोल घूमता है डिस्कस को लेकर या हैमर को लेकर, और फिर उसके बाद जब वो फेंकता है तो वो जो हैमर या जो डिस्कस होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती है, और अगर जब उसको पर्टिकुलर टाइम पर छोड़ा जाएगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जैसे कि स्टोन एक्टिविटी से भी हम लोग कर सकते हैं कि पत्थर को जब हम धागे से बांधकर गोल गोल घुमा रहे हैं
तो जब हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर छोड़ेंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल। और कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो आप नेचर में, जैसे कि मोशन ऑफ मून है, अर्थ है, सैटेलाइट है, वो सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनकी डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोल सकते हैं। और उनका जो स्पीड जो है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड से ही अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से ही सैटेलाइट्स जो होती हैं वो अर्थ के अराउंड घूमती हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से ही दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से ही मून जो कि हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, देन ग्राफ्स भी हम लोगों ने पढ़े, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी इस चैप्टर के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी पढ़ा। अब हम उसके एक्सरसाइज पार्ट पर आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में। तो आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। डिस्टेंस इस केस में कितना गिवन है आपको, 200 मीटर गिवन है। मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ, डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 200 मीटर, 200 मीटर। देन आपको रेडियस कितना गिवन है ट्रैक का, आपको रेडियस जो गिवन है, वन कंप्लीट सर्कुलर डायमीटर, यस आपको डायमीटर गिवन है 200 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर जो होता है वो सर्कल का, सर्कुलर पाथ का कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करें 2 इंटू 3.14 इंटू 100, तो हमारा जो पेरीमीटर या जो डिस्टेंस आता है हमारा वो 62.8 मीटर आता है हमारा, इसका जो पेरीमीटर आता है। तो 40 सेकेंड्स में अगर 628 मीटर कोई ट्रेवल करता है एथलीट, तो 140 सेकेंड में वो कितना करेगा, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकेंड्स किसके बराबर हो जाते हैं, 140 सेकेंड के बराबर हो जाते हैं। 140 सेकेंड के बाद कितना ट्रेवल करेगा, तो 628 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 140 अगर हम करते हैं, हमारा जो आंसर आता है वो 2198 मीटर आता है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and from A to C? मैं इसको अब डिलीट कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो जोसेफ जॉग कर रहा है ए से बी, move from one end A to the other end B of a straight road and then turns around and jog, हाँ, और फिर B से C की तरफ आता है, पहले A से B की तरफ जा रहा है और फिर B से C की तरफ आता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी जो है जोसेफ की कैलकुलेट करनी है। तो D हमें यहाँ पर कितना गिवन है, D हमें गिवन है यहाँ पर 300 मीटर, और टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है यहाँ पर 150 सेकेंड। तो स्पीड कैलकुलेट अगर हमें करनी है तो स्पीड इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 150, जो कि बराबर हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, और वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी भी 300 अपॉन 150 के बराबर होगी। तो यहाँ भी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड और स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन ये तो था ए से बी की तरफ, जब ए से सी की तरफ होगा तब क्या होगा,
ए से सी की तरफ जब वो जाएगा तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड क्या होगी 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 60 होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 210। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गई आपकी स्पीड। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 300 minus 100 upon 210, तो दैट वुड बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 210। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 0.952, ये डॉट है 0.952 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the same average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो अब हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा। तो हमें एवरेज स्पीड जो दी हुई है अब्दुल की, एवरेज स्पीड जो गिवन है, हमें कितनी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और दूसरी जो हमें दी हुई है एवरेज स्पीड वो कितनी गिवन है, वो ये तो जाते टाइम है, आते टाइम की एवरेज स्पीड कितनी गिवन है हमें 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, तो टाइम t1 अगर हम कैलकुलेट करें कि अब्दुल जो है जाते टाइम उसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी एवरेज स्पीड, तो टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x/20 कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि ये डिस्टेंस है, देन टाइम 2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम 2 वुड बी इक्वल टू x/30। t1 प्लस t2 अगर हम करते हैं तो t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू x/20 प्लस x/30 कर सकते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 5x/60, जिसको हम लिख सकते हैं x/12। तो हमारा टाइम कितना निकल कर आया x/12। और डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस है हमारा 2x है, x प्लस x, क्योंकि जाते टाइम और आते टाइम डिस्टेंस सेम है, तो 2x हो जाएगा हमारा। तो स्पीड अगर हमें निकालनी है तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 2x है, अपॉन टाइम हमने क्या निकाला है x/12। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें क्या गिवन है, u इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और a हमें कितना गिवन है इसके अंदर, a हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है हमें यहाँ पर। टाइम हमें गिवन है 8 सेकंड का, तो u हमें यहाँ पर निकालना है। तो u की वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं, u इज इक्वल्स टू, या s की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करेंगे, u हमारा 0 है, टाइम हमें गिवन है 8 सेकेंड, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, इसका सिंपली आप पुट करके इसका आंसर आएगा आपका 96। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5। अ ड्राइवर ऑफ अ कार traveling at 52 km per hour and applies the brakes and accelerates uniformly in opposite direction.
The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. The same graph paper plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther and after the brakes were applied? तो किस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे? तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितना गिवन है, सॉरी स्पीड कितनी गिवन है, 52 किलोमीटर पर आवर गिवन है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड चेंज में चेंज करेंगे, तो 52 इंटू 5/18 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, वो तो स्पीड थी, डिस्टेंस निकालने के लिए 14.4 इंटू 5 करेंगे आप, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 72 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी S2 क्या गिवन है, आपको S2 गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इंटू 5/18 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.833 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0.833 इंटू 10 से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.33 मीटर। तो कौन सी कार जो है वो फार्दर ट्रेवल करेगी ब्रेक लगाने के बाद, तो आपका आंसर आएगा कार 1। Then sixth question, show the distance time graph of the three objects, study the graph and answer the following question। आपको इस ग्राफ को देखना है और आंसर निकालना है इसका। Which of the three is traveling the fastest? इन तीनों में से फास्टेस्ट कौन चल रहा है तीनों कार्स में से, तो हम इसका आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। A is equals to 6 to 12 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है वो। ठीक है, और कितना टाइम ले रही है, 2 घंटे ले रही है। तो S की वैल्यू क्या होगी, 6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। तो कार A कितने चल रही है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कार B जो है 0 से 12 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, 1.4 आवर में। तो उसका कितना हो जाएगा, अगर हम उसकी स्पीड देखते हैं तो 12/14, तो हमारी वैल्यू जो आती है वो 8.5 किलोमीटर पर आवर आती है। C जो है वो हमारी 0 से 12 किलोमीटर चल रही है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने घंटे में, 1.8 आवर में उसने ट्रेवल किया है। तो अगर हम उसकी स्पीड निकालते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 18, उसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास 6.6 किलोमीटर पर आवर आती है। ठीक है, तो ये हमने तीनों की स्पीड निकाल दी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि B जो है वो सबसे तेज चल रहा है, क्योंकि इसकी 3 है, इसकी 6.6 है, B जो है वो सबसे तेज चल रही है कार। सेकेंड क्वेश्चन आता है, आर ऑल द थ्री ever meet at the same point on the road? क्या तीनों जो है वो कभी सेम पॉइंट पर मिलेंगी? नहीं, they will not meet at the same point on the road. How far has the C traveled when B passes A? कितना ट्रेवल किया उसने, C ने ट्रेवल किया 18 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है, how far has B traveled by the time C passes? उसने ट्रेवल किया है 5 किलोमीटर। Then next question आता है, ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? ये 7th question है आपका, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 7th क्वेश्चन जो है हमारा, आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो U क्या है इस केस में, U क्या है इस केस में, 0 है, राइट। और S क्या है इस केस में, 20 मीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 20 मीटर है। A जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS है। B की वैल्यू अगर आप यहाँ पर सारी चीजें पुट करते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका निकल कर आता है। टाइम को निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो टाइम का वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो टाइम जो है 2 सेकेंड्स निकल कर आता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8।
स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन दिस। अब आपको यहाँ पर फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल करेगी। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको बताना है इसके अंदर। तो हमें पता है कि d जो होता है वो किसके बराबर होता है, d इज इक्वल्स टू आपका होता है s इंटू टी। तो आपका डिस्टेंस जो शेडेड एरिया है वो 6 है, टाइम आपका 4 सेकेंड गिवन है, तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया 24 मीटर, राइट। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कार का कौन सा पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये वाला पार्ट। कार जो है वो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। स्टेट लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच केस। तो पहला है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस केस में जीरो वेलोसिटी होती है बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। देन सेकंड है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये किस केस में होगा, ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लास्ट है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो आपको आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें पता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 टू 42250 होता है। यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल कर आएगा 265,330 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको निकालना है तो 265,330 डिवाइडेड बाय 24 आवर लगते हैं। सेकेंड्स आपको इतना गिवन है तो निकल कर आएगा आपका 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आपका आंसर। उसी के साथ आपका जो चैप्टर 8 है मोशन वो कंप्लीट होता है। हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू।